नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गौरव जी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसका फॉर्म अप्लाई 1 सितंबर से स्टार्ट है। उससे पहले हमारे पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होना चाहिए, चलिए इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। दोस्तों, ये जो मेरा दूसरा चैनल है इस पे आप लोगों को मिलेगा डिजिटल इन्फॉर्मेशन। फॉर्म फिल कैसे करते हैं, मोबाइल से फॉर्म फिल कैसे कर पाओगे आप लोग, इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलेगा, टेक्निकल से रिलेटेड। दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप जरूर पूरा वॉच कीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स वाली जो वीडियो है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट्स है जो अभी तक अपना डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाए हैं या किसी कॉलेज में है वहां से नहीं लाए हैं। तो चलिए एक एक करके हम बात करेंगे कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स हमारे बीपीएससी एग्जाम टीआरई 4 के लिए इकट्ठा करके रखना है और ओटीआर करना है। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 जरूरी डॉक्यूमेंट्स, पहला नंबर पे हमारे पास कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या कुछ भी। लेकिन आधार कार्ड तो अभी के टाइम में सभी के पास है और ये जो हमने लिखा है ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो उसको आप वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। नहीं तो हम अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और इस जो मैंने लिखा है हैंड रिटन जो है वो आपको मिल जाएगा, क्या क्या लगेगा। दोस्तों, तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे जस्ट लाइक आधार कार्ड हो गया, क्योंकि अभी के टाइम में आधार कार्ड सभी दोस्तों के पास होगा ही। और ये आईडी प्रूफ सिर्फ पहचान के काम के लिए आता है, पहचान के लिए, ठीक है। दूसरा जो है वह है 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ये आपके जन्म तिथि को प्रमाणित करता है, इसके लिए आपके पास मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए, हार्ड कॉपी जो ओरिजिनल वाली होती है, और साथ ही साथ अगर आपके पास सर्टिफिकेट उपलब्ध हो तो जरूर उपलब्ध करवा लीजिएगा, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट का नंबर मांगता है। उसके बाद आता है 12वीं का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ये आपके शैक्षणिक योग्यता को दर्शाता है, ठीक है। तो ये भी आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद बात करते हैं ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। जिन लोगों का जो लोग पीआरटी 1 to 5 और 6 to 8 भरेंगे उनके लिए भी, मतलब 6 to 8 जो भरेंगे, जो डीएलएड किए हैं उनके लिए तो ग्रेजुएशन चाहिए। तो इसलिए मैं सीधा पहले क्लियर कर देता हूँ कि ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। जो कुछ दिन पहले जिनका कंप्लीट हुआ उनके पास तो अभी सर्टिफिकेट नहीं आया होगा, लेकिन मार्कशीट ग्रेजुएशन का आ चुका होगा। उसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन का, यानी डिग्री का। जिस पद के लिए आप एलिजिबल हो, यानी आप जिस पद के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो, अगर उस पद के लिए अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मांगता है तो उसका मार्कशीट आपको जरूर या डिग्री चाहिए। अब बात करते हैं जो डीएलएड किए हैं, जो बीएड किए हैं, या कोई अन्य टीचर ट्रेनिंग, जिनके पास हो कोई अन्य टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जैसे हो गया एनओएस वाला, ठीक है, तो उनका। तो दोस्तों, डीएलएड, बीएड और अन्य जो टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है आपके पास होना चाहिए, ये पद की पात्रता के अनुसार आपका काम करेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सीटेट, बीटेट, एस्टेट सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। सीटेट उनके लिए जो 1 to 5 फिल करेंगे, सीटेट पेपर 2 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 जो इनका 6 to 8 में जो फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए है। डीएलएड भी किए हैं तो आपके पास सीटेट पेपर 2 क्लियर है तो आप 6 to 8 में फॉर्म फिल करेंगे। अब स्टेट पेपर 1 और स्टेट पेपर 2 होता है, जिसका 9th 10th है उनका स्टेट पेपर 1 होगा, और जिनका 11th 12th है स्टेट पेपर 2 होगा। और अभी फिलहाल जो स्टेट का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुआ 17 से, वो लोग भी इस टीआरई 4 में अपना आवेदन कर सकते हैं। तो आपके पास सीटेट या बीटेट या स्टेट पेपर 2 या पेपर 1 का सर्टिफिकेट है तो आपको होना ही चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। और एक अगली वीडियो, कुछ एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बता देंगे सीटेट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो ये सीटेट हो, बीटेट हो या स्टेट पेपर 1, स्टेट पेपर 2, ये संबंधित पद के लिए आपके पास होना चाहिए। अब आता है जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। केवल जाति जो प्रमाण पत्र है वह SC ST और EBC और BC अभ्यर्थियों के लिए है, ठीक है, तो ये बनवा लीजिएगा। अब आपके मन में ये होगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है जाति, आवासीय और आय, ये कब तक चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा रुकिए, वेट कीजिए, हम बताते हैं। तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और ये कास्ट सर्टिफिकेट किन किन कैटेगरी के लिए है, तो SC ST EBC और BC कैटेगरी के अभ्यर्थियों के पास होना चाहिए। अब आता है NCL, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, केवल BC और EBC
श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। तो जो बीसी और ईबीसी कैंडिडेट है उनके पास एनसीएल अवश्य होना चाहिए। अब आता है कि डोमिसाइल या रेजिडेंस, ठीक है, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र या निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। बिहार निवासी होने के लिए यह प्रमाणित करता है आपको कि आप बिहार के निवासी हैं, इसलिए आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और एक होता है आय प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, जहां पे अगर मांगा जा रहा है तो आपका इस्तेमाल कीजिएगा। जब आप कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र और आय इनकम जो आय प्रमाण पत्र है, ये तीनों जब आप बनवा लोगे उसके बाद ही आपका एनसीएल बनता है। तो ये तीनों जल्द से जल्द आवेदन कर लीजिएगा, क्योंकि ये इस जाति आय और निवास में बनने में 10 दिन का टाइम लगता है। जब ये बन जाता है उसके बाद आप अप्लाई करेंगे एनसीएल के लिए, बीसी और ईबीसी कैंडिडेट, तो उसमें कम से कम 1 मंथ का टाइम लगता है। तो आप जल्द से जल्द हो सके तो जल्दी बनवा लीजिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जाति आय आवासीय या एनसीएल कब, किस डेट का चाहिए, किस साल का चाहिए। दोस्तों 1 अप्रैल 2026 के बाद वाला चाहिए, यानी 1 अप्रैल 2026 के बाद जिनका जिनका बना है उनका वैलिड होगा, और 1 अप्रैल से पहले क्या है तो उनका वैलिड नहीं होगा। इसलिए अपना अपना डॉक्यूमेंट्स ये वाली चेक कर लीजिएगा, जाति आवासीय और आय एनसीएल, ये चेक कर लीजिएगा कि आपके पास किस डेट का बना हुआ, किस डेट का इशू किया हुआ है, ठीक है। तो ये बनवा लीजिएगा। अब आता है पीडब्ल्यू, ठीक है, यानी दिव्यांग प्रमाण पत्र, जो विकलांग कैंडिडेट है उनके लिए ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए। अब होता है सिग्नेचर आप साफ सुथरे पेज पे सिग्नेचर कर लीजिएगा, वो आपको अपलोड करना होता है। अब आता है पासपोर्ट साइज फोटो, जो न्यू फोटो दीजिएगा, लेटेस्ट वाली फोटो आपके पास होगा या आप बनवा लीजिएगा, वो फोटो आपका इस्तेमाल होगा। अब आता है एक अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र कौन कौन होते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो स्पेशल होते हैं, जिनको कुछ कुछ लाभ मिलता है, तो उनके लिए है, तो उनके बारे में हम आप सभी को बता देते हैं। जैसे अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र में क्या क्या ला सकते हैं, ठीक है, कौन कौन कैंडिडेट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। एक होता है कोई कैंडिडेट यदि सरकारी नौकरी में है तो उनको एनओसी बनवाना पड़ता है, ठीक है, एनओसी बनवाना पड़ता है, जो सरकारी नौकरी में है, जो जॉब कर रहे होते हैं। एक होता है सरकारी सेवा काल प्रमाण पत्र, आयु सीमा में छूट का दावा करने पर उनको भी ये बनवाना पड़ता है। जो एक्स सर्विसमैन है उनको अगर लाभ उठाना है या कुछ करना है तो उनको भी ये सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको बनवाना पड़ेगा, या जहां से हो व्यवस्था कर सकते हैं। एक होता है स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित होने का प्रमाण पत्र, जो जिनके गार्जियंस जो स्वतंत्रता सेनानी थे, अगर उनके पास कुछ सर्टिफिकेट है उनको भी अप्लाई करना है, मांगा जाएगा, अप्लाई करना है तो आपको छूट मिलेगा। एक होता है ईडब्ल्यूएस, ठीक है, प्रमाण पत्र, यदि ईडब्ल्यूएस श्रेणी का आप दावा कर रहे हैं तो आपके पास ये वाली सर्टिफिकेट होना चाहिए। पीडब्ल्यू से संबंधित अतिरिक्त प्रमाण पत्र, जैसे शपथ पत्र होता है, जैसे श्रुति लेख की सुविधा हेतु किसी कोई जो ब्लाइंडनेस है उनको लिखने वाले होते, इस तरह का आप दावा करते हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेट या कोई शपथ पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यदि संबंधित पद में कोई पद है जिसमें आप संबंधित है, उसी पर उससे हाई लेवल के पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आप दावा करें तो आप जमा करना पड़ेगा। अन्य विशेष आरक्षण, अगर किसी और कोई विशेष आरक्षण वाली कैटेगरी में आते हैं तो या छूट का प्रमाण पत्र आदि आपके पास हो तो आप उसमें लगा सकते हैं। दोस्तों एक बात और है कि एनसीएल जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र किसके लिए जरूरी होता है, तो जो कैंडिडेट बीसी और ईबीसी कैंडिडेट हुए उन्हीं की को बनवाना होता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह एनसीएल किन के लिए जरूरत है, तो बस बीसी और ईबीसी कैंडिडेट जो होंगे उन्हीं लोगों को यह सर्टिफिकेट बनवाना है, और जल्द से जल्द बनवा लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जितने सर्टिफिकेट हैं सभी को आप ओरिजिनल कॉपी का एक फोटोग्राफ करवा लीजिए, या अगर आपके पास प्रिंट है या आपसे संभव है तो उसको स्कैन कर सकते हैं। अब खुद से भी स्कैन कर सकते हैं, अपने फोन से भी स्कैन कर सकते हैं, या किसी साइबर कैफे पे जाके आप इसको स्कैन करवा के अपलोड करवा सकते हैं। तो जीरोक्स का स्कैन कभी नहीं कीजिएगा, जो आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसी को आपको करना होगा। उसके बाद सभी प्रमाण पत्रों में नाम, पिता का नाम, माता का नाम और डीओ भी एक जैसा होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके कोई भी सर्टिफिकेट है कुछ उसमें प्रॉब्लम आती है तो उसको हो सके तो सुधार करवा लीजिए। और ज़्यादा कभी कभी स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि थोड़ी बहुत बीच में जो डिस्टेंस आ जाती है ना अक्षरों के बीच में, उससे भी आप लोग घबरा जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं किसी का नाम राम कुमार कुशवाहा है, तो राम कुमार या कोई इस तरह से गैपिंग हो जाता है, किसी का सटा हो जाता है, जैसे राम कुमार एक साथ हो गया, कुशवाहा अलग हो गया, या किसी और कोई नाम ले लेते हैं तो बीच में किसी का डिस्टेंस होता है किसी का नहीं होता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्पेलिंग एरर है,
ठीक है, गलत नाम चढ़ा हुआ आपके डॉक्यूमेंट्स पे, तो उसमें थोड़ी बहुत आप सुधार करवा सकते हैं संबंधित विभाग में जाके, या कोर्ट से हाफी डिपिट बनवा सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आप करवा लीजिएगा। और याद रखिएगा, ठीक है, कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हो ओरिजिनल का आप स्कैन करवाइएगा। ठीक है, जो नोटिफिकेशन जारी है उसमें लिखा हुआ है कि क्लियर साफ कुछ दिखना चाहिए, इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का ही आप स्कैनिंग करवा के अपलोड कीजिएगा। क्योंकि जब अपलोड कीजिएगा तो उस पर एक बीपीएससी का लोगो आ जाता है, और वही लोगो वाले डॉक्यूमेंट्स आपको आगे काम देगा। तो ध्यानपूर्वक ये काम कीजिएगा। और जाति आवासीय आय, ये बहुत सारे स्टूडेंट के पास हमेशा मन में डाउट रहता है, कब का चाहिए कब का चाहिए। तो क्लियर ध्यान से सुन लीजिए मेरे भाई, अगर आपके पास जाति आवासीय आय और एनसीएल है तो पहले उसको निकाल कर आप उसमें देख लीजिए कि 1 अप्रैल 2026 के बाद वाला बना हुआ है तो ही आपका वो आप इस्तेमाल कीजिएगा, अन्यथा 1 अप्रैल 2026 से पहले का है तो वह वैलिड नहीं माना जाएगा। इसलिए इसका ध्यान अवश्य रखिएगा। तो यही डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो ये जो हमारे पास जो हमने लिखा है उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप लोग वहां जाके इसको अच्छे से देख के इसी के अकॉर्डिंग बनवा लीजिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा? इसी तरह के किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, टेक्निकल है, ऑनलाइन कैसे करें, डिजी लॉकर का इस्तेमाल कैसे करें, डिजी लॉकर पे सीटेट का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें, एनसीएल कैसे डाउनलोड करें, या जाति आवास से कैसे डाउनलोड करें डिजी लॉकर से, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं इस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। और इस चैनल पे सिर्फ डिजिटल ऑनलाइन काम से रिलेटेड हो, या हमारे एग्जाम फॉर्म कैसे फिल होगा स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल करते हैं, इसी तरह का इस पे वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।